हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं लेक्चर 2 लेकर आ रहा हूँ। तो वेलकम टू टारगेट टेक्निकल क्लासेस। मैं आज पढ़ाऊँगा, मैं प्रिंस, मैं आपको पढ़ाऊँगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके, जो पढ़ना है कहाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में और ग्रुप बी में। हाँ, तो सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। आज मैं यूनिट 1 स्टार्ट कर रहा हूँ और यूनिट 1 जैसे ही ख़त्म होगा मैं यूनिट आगे स्टार्ट करूँगा। यूनिट 1 में क्या है, बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। सबसे पहले आप कॉपी कलम उठाएं और मेरे इस चीज को नोट करें। जैसे जैसे मैं लिखाऊंगा आप नोट बनाते रहेंगे, ठीक है। यूनिट 1 स्टार्ट कर रहा हूं, बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। तो सबसे पहले बच्चों इसका क्या क्या कह रहा है यूनिट कह रहा है कि मैकेनिक्स का बेसिक बता दीजिए और फोर्स सिस्टम क्या क्या होता है वो बता दीजिए, है ना। जो लिखा हुआ है यूनिट में वो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बच्चों अगर मैं बताऊं तो मैकेनिक्स पहले पढ़ना पड़ेगा। मतलब मैकेनिक्स क्या है, किस कहाँ से आया है ना, किस चीज़ का नाम है मैकेनिक्स। आइए बताता हूँ मैकेनिक्स क्या है। तो नोट डाउन करके रखा हूँ मैं आपके लिए। लिखा हुआ है मैकेनिक्स, और ये क्या लिखा हुआ है, इट इज द ब्रांच, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन बॉडी। मतलब मैकेनिक्स एक ब्रांच है किसका, साइंस। साइंस में किसका, फिजिक्स का। ओके, तो मैकेनिक्स क्या है, एक ब्रांच है किसका, साइंस का। ब्रांच मतलब क्या, जैसे एक पेड़ है, साइंस मान लो एक पेड़ है, दैट मीन्स ये ऐसे ऐसे कोई पेड़ है ना, ऐसे ऐसे कोई पेड़ है, इसका एक ब्रांच क्या है, मैकेनिक्स, है ना। साइंस में फिजिक्स का एक ब्रांच है कौन, मैकेनिक्स। ठीक, तो ये क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, इन विच मतलब जिसमें हम पढ़ेंगे, वी स्टडी हम लोग पढ़ेंगे, अबाउट हम लोग पढ़ते हैं ना, वी स्टडी अबाउट के बारे में, किसके बारे में, फोर्स के बारे में। सबसे पहली बात फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, किसमें, मैकेनिक्स के बारे में, मैकेनिक्स में, है ना। किसमें, मैकेनिक्स में क्या पढ़ेंगे हम, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। कहीं भी फोर्स लग रहा है, किसी भी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो उसका जो स्टडी करेंगे हम वो पढ़ेंगे किसमें, मैकेनिक्स में। फोर्स मतलब बल। और क्या पढ़ेंगे, फोर्स तो लग गया, अब क्या होगा, फोर्स लगने का इफेक्ट होगा कुछ ना कुछ। जैसे इफेक्ट क्या होता है, देखिए जैसे बॉडी है, इस पे हम ऐसे धक्का दे रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो ये बॉडी क्या होगी, या तो यहाँ से यहाँ चली जाएगी, नहीं तो हमसे ज्यादा ताकतवर है तो रुक जाएगी, कुछ नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, है ना। तो वही हुआ इफेक्ट। फोर्स का प्रभाव क्या क्या होता है, वो होता है इफेक्ट ऑफ फोर्स। कहीं जैसे कोई फुटबॉल है, वो रुका हुआ है, उसको किक किए, है ना, तो क्या हो गया, मोशन में हो गया। तो किससे, किसके कारण मोशन में हो गया, फोर्स के कारण मोशन में हो गया, तो वो कहेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। उसे क्या कहेंगे हम, इफेक्ट ऑफ फोर्स, है ना। तो मैकेनिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, फोर्स के बारे में और इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में। किस पर, बॉडी पर। अब बाबू ई बॉडी पर नहीं, ई बॉडी पर भी हो सकता है, बायोलॉजी में उसको शरीर कहेंगे, है ना, बॉडी को, लेकिन फिजिक्स में बॉडी अलग होता है। ठीक, तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन बॉडी। क्लियर, इसको करिए नोट, इसको करिए, क्या करिए, नोट करिए, जल्दी से कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, it is the branch of science in which we study about force and effect of force on body। कहीं भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, किसी भी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो उसे, उसका स्टडी कहाँ करेंगे, हर अलग अलग सब्जेक्ट में बना हुआ है, तो उसका स्टडी कहाँ करेंगे हम, मैकेनिक्स में। हमें क्या पढ़ना है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मैकेनिक्स नहीं पढ़ना है बच्चों, हमें पढ़ना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो अभी व्हाट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मैं आगे डील करूंगा, पहले मैकेनिक्स डील हुआ है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन बॉडी। हो गया होगा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए, तो क्या है, अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, देखिए
इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है देखिए, कहता है कि मैकेनिक्स के जितने भी रूल्स हैं, जितने भी फार्मूलाज हैं, उसका यूज करके हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इंजीनियरिंग का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं मैकेनिक्स के रूल का अप्लाई करके, रूल को अप्लाई करके हम अपना प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये लड़का है ना, ये लड़का है, इसको यहाँ से यहाँ जाना था, ठीक, इस जगह पे जाना था, ए पॉइंट से कहाँ है, बी पॉइंट पर। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, या तो पैदल जाना पड़ेगा तो फोर्स लगेगा, या फिर कोई व्हीकल्स लेना पड़ेगा जैसे साइकिल या कार या बाइक जो है। तो ये जो होगा ये हम किस चीज़ के मदद से बनाए, ये मेरा इंजीनियरिंग प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि आदमी को मोशन कराना है, मूव कराना है ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अगर मैकेनिक्स का यूज करते, मैकेनिक्स के फार्मूलाज को क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके, मतलब मैकेनिक्स में बोला है कि नहीं, एवरी रिएक्शन देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक क्रिया के विपरीत एक क्या होती है, अभिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का तीसरा नियम। तो उसका यूज करके बना दिया रॉकेट, ठीक, बना दिया रॉकेट। अब वो रॉकेट क्या हो गया, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है ना। उससे कैसे बनाया गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बताएगा। उसमें फोर्स कैसे लगा होगा, फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, वो कौन बताएगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बताएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक 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 लाइन में समझो, हम क्या बोल रहे हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, कि अगर हम मैकेनिक्स के जितने भी रूल्स हैं उसका यूज करके कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करें, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करें, मेडिकल प्रॉब्लम को नहीं, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। समझ में आया क्या। अब जैसे इंजीनियरिंग मैथ पढ़ना है तो मैथ का जितना रूल है, जितना फार्मूलाज है, उसका यूज करके अगर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर दे तो हो जाएगा इंजीनियरिंग मैथ। जिसमें भी इंजीनियरिंग लगा हुआ है समझिए उसका एप्लीकेशन है उसमें, है ना। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, मैं लिखा रहा हूँ आपको, आप नोट डाउन कीजिए उसको, लिखिए, इफ वी अप्लाई द, if we apply the rules of mechanics, rules of mechanics किसमें अप्लाई करेंगे, किसमें, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फॉर सॉल्विंग द इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, फॉर सॉल्विंग द इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड, बच्चा लोग लगा देता, लगा दो, ग्रामर से मतलब अभी नहीं है, ठीक है। इफ वी अप्लाई द रूल्स ऑफ मैकेनिक्स फॉर सॉल्विंग द इंजीनियरिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड क्या, क्या पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, लिख दो यार, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। हो गया क्या, समझ में आया क्या, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। कहता है इफ वी अप्लाई द रूल्स ऑफ मैकेनिक्स, मतलब अगर, इफ मने अगर, हम जानते हैं बच्चा लोग का इंग्लिश कमजोर है, आप लोग का भी कमजोर होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में आते जैसे ही आता है लोग इंग्लिश बहुत प्रॉब्लम करती है ना, हमें भी करती थी, लेकिन आगे चल के दूर हो जाएगा, डोंट वरी। अगर हम भी मने हम मतलब अकेले नहीं, सब कोई अप्लाई करेंगे किसको, रूल्स को, किसका, मैकेनिक्स का, रूल्स को अप्लाई करेंगे मैकेनिक्स का, किसमें, सॉल्विंग द इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में, हो जाएगा क्या बाबू, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कुछ है दूध, कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं। देखिए अगर हम अप्लाई करेंगे किसके, रूल्स ऑफ मैकेनिक्स को, किस में अप्लाई करेंगे भाई, कुआं में थोड़ी अप्लाई करेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे, सॉल्विंग द इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में, हो जाएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। हो गया क्या, चलो नोट डाउन करो जल्दी से, ओके, रोक लेना वीडियो को फिर नोट डाउन कर लेना, ठीक। चलो आगे देखते हैं, हमने देखा मैकेनिक्स क्या होता है, फिर देखा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है, तो हम क्या पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ेंगे, मैकेनिक्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक ना। पढ़े क्या होगा 11th में। चलो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब बाबू आगे कहता है कि क्लासिफिकेशन, कौन फिकेशन, क्लासिफिकेशन, फिकेशन नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ किसका, पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तब केमिस्ट्री का तो करेंगे नहीं, करेंगे किसका, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, सॉरी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, ठीक, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स।
है ना। तो मैकेनिक्स ही क्लासिफाई है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या क्लासिफाई होगा, है ना। तो हम मैकेनिक्स लिख देते हैं, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स। देखो बाबू, क्लासिफिकेशन जो है वो दो आधार पे है इसका, ठीक ना। दो आधार पे, पहला बॉडी के आधार पर और दूसरा मोशन के आधार पर। किसके किसके आधार पर? बॉडी के आधार पर और बोलो बोलो मोशन के आधार पर, ठीक है। तो दो आधार पे है। जैसे मैकेनिक्स को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, है ना। दो भागों में नहीं, दो आधार पर बांटा गया। हाँ, कैसे कैसे से देखो। पहले देखते हैं किसके आधार पर। पहले देखो, रुको एक मिनट, रुक एक मिनट रुको। क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स हुआ अकॉर्डिंग टू, पहला आधार अकॉर्डिंग टू क्या? बॉडी। माने जिस पे फोर्स लगा रहे ना उसको कहेंगे बॉडी, बस इतना समझो। जिस पे फोर्स लगाओ उसको कहा दो बॉडी, चाहे जिस पे लगाओ तुम, ठीक। तो बॉडी कैसा है उसके हिसाब से मैकेनिक्स भी बटा होगा, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू बॉडी तीन तरह का होता है बाबू। कितने तरह का? तीन तरह का। अच्छा एक बात बताओ, मैटर कितने तरह के होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। दो को और होता है, अभी उसका जिक्र नहीं करेंगे। सॉलिड हो गया, ठीक बाबू, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। तीन को होता है कि नहीं होता है? और सॉलिड दो तरह का होता है, हाँ समझो। सॉलिड दो तरह का, रिजिड और डिफॉर्मेबल। हाँ, मतलब सॉलिड दो तरह का हुआ, रिजिड, रिजिड और डिफॉर्मेबल। मतलब रिजिड माने क्या? फोर्स लगा रहे हैं, पूरा ताकत लगा दिए, कुछ नहीं हुआ, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वो हो गया रिजिड, ठीक। और फोर्स लगाए चेंज हो गया डिफॉर्मेबल। इतना समझो। फोर्स लगाए तो उसका डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स का कुछ चेंज नहीं हुआ, हो गया रिजिड। फोर्स लगाए, डिस्टेंस चेंज हो गया, किसका? मॉलिक्यूल्स का। देखने नहीं जाओगे, थोड़ा सा पता चलेगा, हो गया डिफॉर्मेबल, ठीक ना। तो सॉलिड के लिए मैकेनिक्स पढ़ना होगा कि नहीं? हाँ। लिक्विड के लिए पढ़ना होगा, गैस के लिए भी पढ़ना होगा। तो देखो, लिक्विड और गैस को नाम दे दिया गया क्या? फ्लूइड। दोनों को मिला के नाम दिया गया क्या? इसको अच्छा से समझो। लिक्विड और गैस का नाम क्या दिया गया है? फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड, अब आगे पढ़ेंगे मैकेनिक्स तो हो जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स, डोंट वरी। देखो, पहला है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। कौन बॉडी? मैकेनिक्स ऑफ, बोल बोल, कौन बॉडी? यह वाला बॉडी, रिजिड बॉडी हो गया। दिख रहा है ना, ठीक। दूसरा, रिजिड हो गया ना जी, क्या हो जाएगा? डिफॉर्मेबल। मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल माने डिफॉर्म के लायक हो, जो डिफॉर्म के एबल हो, मतलब डिफॉर्म हो जाए, डिफॉर्मेबल हो गया। डिफॉर्म माने चेंज हो जाएगा उसका शेप साइज, कुछ ना कुछ चेंज हो जाना चाहिए। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। तीसरा क्या हो जाएगा बोलो? मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड कहेंगे। लिक्विड और गैस को नहीं बांटा गया है, ये ना कि मैकेनिक्स ऑफ लिक्विड पढ़ लेना, मैकेनिक्स ऑफ गैस पढ़ लेना, ऐसा कोई नियम नहीं है। मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड डायरेक्ट दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। तो देखो बाबू, सॉलिड दो तरह का होता है, रिजिड और डिफॉर्मेबल, ठीक। लिक्विड और गैस हो गया। तो सॉलिड दो तरह का हुआ, तो रिजिड के लिए अलग पढ़ लिए, डिफॉर्मेबल के लिए अलग पढ़ लिए। तो हो गया मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। बचा कौन? लिक्विड और गैस बचाना। तो लिक्विड और गैस को कहते हैं फ्लूइड, एक के में। तो मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड हो गया। तो प्रॉब्लम है क्या? तो देयर आर थ्री क्लासिफिकेशन, है ना, देयर आर थ्री क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स। फर्स्ट, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज, एंड थर्ड इज मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टैक्ट टू दिस नंबर। माने कि तो आपको कोई प्रॉब्लम है ना तो यहाँ कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक। चलो, अकॉर्डिंग टू बॉडी हो गया मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी और मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। खत्म, समझ में आया क्या? चलो ठीक है। नहीं कैसे आएगा, कुछ है ही नहीं तो चलो मिटा दें, लिख लेना रोक के। दूसरा दूसरा बोले थे दो बेस पे है, पहला था किस पे? बॉडी के आधार पर, दूसरा मोशन के आधार पर। अकॉर्डिंग टू मोशन, पहला डायनामिक,
और दूसरा क्या है? पहला स्टैटिक, पहला क्या स्टैटिक, दूसरा क्या स्टैटिक्स कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायनामिक्स कर दो, डायनामिक्स ठीक है। दो गो है बाबू, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। अब क्या स्टैटिक्स माने क्या, बहुत लोग कंफ्यूजन होता है, स्टैटिक्स बोल दिए क्या हो गया। स्टैटिक्स मतलब बाबू कोई भी बॉडी रेस्ट में है ना, वो स्टैटिक्स में है। किस में है, स्टैटिक में, ठीक। स्टैटिक माने स्थिर होता है, कोई भी बॉडी किस में है, रेस्ट में है, तो वो हो गया। उस पर अगर फोर्स लग रहा है तो पढ़ेंगे किस में, स्टैटिक पे। आगे देखो, कोई भी बॉडी मूव कर रहा है, जैसे आपका पंखा स्विच दबाए घूम रहा है, ठीक, उस पे फोर्स लग रहा होगा ना, तब ना घूम रहा है, हो गया डायनामिक्स। माने कि मोशन वाला बॉडी पे अगर फोर्स का स्टडी करेंगे तो हो गया डायनामिक्स, रेस्ट वाला बॉडी पे फोर्स का स्टडी करेंगे तो हो जाएगा स्टैटिक्स। गुड। डायनामिक्स भी दो तरह का बटा है बाबू, काइनेटिक, बताएंगे, काहे टेंशन ले रहा है, काइनेटिक और काइनेमेटिक। काइनेटिक काइनेमेटिक कहाँ से आ गया, फिर डायनामिक्स का ब्रांच बांट दिया गया है, ठीक ना। एगो में कहेगा काहे मोशन हुआ, क्यों मोशन हुआ, कि किस वजह से मोशन हुआ, कैसे मोशन हुआ, मतलब काउज ऑफ मोशन एगो बताता है। एगो बताएगा विदाउट काउज ऑफ मोशन, सिर्फ मोशन बताता है। कौन बताएगा वो आगे बताएंगे, डोंट वरी। तो अकॉर्डिंग टू मोशन दो तरह का मैकेनिक्स बांटा गया है, कौन कौन, स्टैटिक्स और बोलो बोलो डायनामिक्स। हो गया, डायनामिक्स बता है काइनेटिक में और काइनेमेटिक में। बताएंगे कि कौन मोशन बताता है कौन नहीं, अभी तो थोड़ा सा थाम के रहो, लिख लेना, नहीं लिखेगा तो मेरा क्या। चलो अब देखो, एगो एक लाइन में मैकेनिक्स को हम बांट देते हैं, ठीक। यहाँ लिखेंगे मैकेनिक्स, फ्लो डायग्राम बनाते हैं, ठीक ना, सब लिखेंगे। मैकेनिक्स दो भागों में बांटा गया है, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मोशन, और इधर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्या, अभी बताया ना जी, लो गड़बड़ कर दिया, अकॉर्डिंग टू बॉडी, हाँ अभी समझे, अकॉर्डिंग टू मोशन, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू बॉडी कितने तरह का था जी, अभी लिखे हैं आप, देखिए कॉपी में, 3 2 3 खत्म। बॉडी मोशन के हिसाब से कितना था, 1 2, क्लियर। बॉडी पहला कौन था, मैकेनिक्स ऑफ कौन बॉडी है, हाँ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। दूसरा कौन था, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक। तीसरा कौन था, मैकेनिक्स ऑफ बोलो बोलो फ्लूइड, ठीक। फ्लूइड है मानो FLUID, ठीक। अभी तो किसके आधार पे था, अकॉर्डिंग टू बॉडी का था, ठीक। अब बचा कौन, अकॉर्डिंग टू मोशन, अभी बताए कितना, कौन कौन, स्टैटिक्स और बोलो डायनामिक्स। और डायनामिक्स कितने भागों में बटा है जी, दो भागों में, कौन कौन, काइनेटिक्स और दूसरा काइनेमेटिक्स, ठीक। ये बाबू है फ्लो डायग्राम, क्वेश्चन आएगा, क्लासीफाई द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट बोर्ड में, क्लासीफाई द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ऐसे पूछेगा। क्या करोगे, कैसे लिखोगे, नंबर आएगा। पहले ऐसे फ्लो डायग्राम बना देना, देख लो, हाँ ऐसे बना देना, दो आधार पे, अकॉर्डिंग टू बॉडी के आधार पे और मोशन के आधार पे, ठीक। बना दिए, उसके बाद जो लिखाए हैं कि अकॉर्डिंग टू बॉडी पहला मैकेनिज्म, इसको लैंग्वेज में लिख देना, हो गया, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर में इतना ही, कल हम पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, यूनिट 1 को कंटिन्यू रखेंगे, आगे पढ़ाएंगे हम आपको सबका डेफिनेशन, सबका क्या डेफिनेशन। तो अच्छा लगा होगा तो चैनल को कीजिए क्या, सब्सक्राइब, सब यही बोलता है, हम भी बोलेंगे, लाइक भी कर दीजिएगा, अच्छा है पढ़ा रहे ठीक ठाक, ठीक है। और ये नंबर है, कोई प्रॉब्लम होगा तो क्या कीजिएगा, कांटेक्ट नंबर लिख लीजिए, ओके बाय।